बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3 जनवरी की सुबह तक द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशेंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन। 3 जनवरी की सुबह तक हम लोगों ने पंप करके पानी को पर्याप्त मात्रा में बाहर निकाल दिया था, जिससे कि वाटर लेवल हमारे लिए नियंत्रण में हो गया था और हम लोग 2 घंटा आराम करके बारी बारी से काम कर सकते थे। बट वी स्टिल हैड ए ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन। लेकिन अभी भी हमारे शिप में जो वाटर लाइन वाला हिस्सा होता है, जो पानी में डूबा हुआ हिस्सा होता है, वहाँ कहीं बहुत बड़ा लीक हो रहा था। कोई बहुत बड़ा छेद था जिससे पानी लीक होकर अंदर आ रहा था। एंड ऑन चेकिंग और चेक करने पर आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वेयर स्मैश्ड। और चेक करने पर पाया कि हमारे बोट का जो मुख्य ढांचा होता है वो टूट गया था। स्मैश्ड डाउन टू द कील, वो टूट गया था बिल्कुल तली तक, कील तक टूट गया था। इन फैक्ट देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप ए होल सेक्शन ऑफ द स्टार बोर्ड हल एक्सेप्ट ए फ्यू कवर्ड पार्टीशन। राइटर कहता वास्तव में जो हमारी शिप का स्टार बोर्ड वाला हिस्सा टूट गया था, उसे होल्डिंग अप करने के लिए, उसे रोकने के लिए हमारे पास कुछ और नहीं था सिवाय कि हमने अलमारी की दीवार खड़ी कर दी या अलमारी का पार्टीशन खड़ा कर दिया। तो यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि शिप में दाहिने बाएं जो 2 हिस्से होते हैं, एक दाहिने वाले को स्टार बोर्ड कहते हैं, बाएं वाले को हल कहते हैं। स्टार बोर्ड वाला हिस्सा टूट गया था जिससे पानी अंदर आ रहा था, तो उधर साइड पर अलमारी खड़ी कर दिया जिससे पानी अंदर ना आ सके, और कोई उपाय भी नहीं था। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट। जब से लहरों ने चोट मारा था तब से लेकर अब तक हम लोग 15 घंटे तक जीवित रहे। बट वे वाकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। लेकिन हमारी शिप जो वे वाकर है उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वो हमें ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा सकता था। आई चेकड अवर चार्ट्स हमने अपने चार्ट्स को चेक किया। एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वे 2 स्मॉल आइलैंड ए फ्यू 100 किलोमीटर टू द ईस्ट। और मैंने गणना किया कि पूर्व दिशा में लगभग 100 किलोमीटर की या कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर 2 छोटे छोटे आइलैंड हैं। वन ऑफ देम आइल एम्स्टर्डम, जिनमें से एक का नाम आइल एम्स्टर्डम है, वाज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जो कि एक फ्रेंच वैज्ञानिक आधार है। आवर ओनली होप वाज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन। हमारी एक मात्र आशा थी कि इतने बड़े सागर में सुई की नोक बराबर आइलैंड पर पहुंचा जा सके। बट अनलेस द विंड एंड सीज एबेटेड, लेकिन जब तक हवा और सागर शांत न होता, वी कुड हॉइस्ट सेल, हम अपने शिप को सिर्फ तैरा करके ले जा सकते थे। आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, हमारे पास अवसर बहुत कम थे। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, बड़ी बड़ी लहरों ने हमारे सहायक इंजन को ध्वस्त कर दिया था, आउट ऑफ एक्शन कर दिया था, मतलब निष्क्रिय कर दिया था। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, 4 जनवरी को 36 घंटा लगातार पंप करने के बाद वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर ऑफ वाटर। अब हम लोग जो है हमारे शिप में लास्ट का कुछ सेंटीमीटर पानी बचा था, यानी कि बहुत कम पानी बचा था। सेंटीमीटर का मतलब बहुत कम पानी बचा था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब हम लोग जो शिप में पंपिंग कर रहे थे, पानी बाहर निकाल रहे थे, उसकी रफ्तार को उतना ही रख सकते थे जितनी रफ्तार से पानी अंदर आ रहा था। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 1 बाल्टी पानी अंदर आया 5 मिनट में, तो ये आराम से 5 मिनट में 1 बाल्टी पानी निकाल सकते थे। जितनी रफ्तार से पानी आ रहा था उतनी रफ्तार से ये निकाल सकते थे। काफ़ी इन लोगों को आराम हो गया था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मस्ट, हम लोग जो है मेन मस्त से, यानी जो शिप का बीच वाला हिस्सा होता है जिस पे पर्दा लगा होता है, उसे मेन मस्त कहते हैं। हम लोग मेन मस्त से कोई सेल नहीं कर सकते थे, शिप नहीं चला सकते थे। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट, क्योंकि ऐसा करने पर रिगिंग पर प्रेशर पड़ता। रिगिंग का मतलब एक छड़ होता है या
लोहे का छड़ या डंडा होता है लकड़ी का, जिसमें रस्सी बंधा होता है और पर्दा लगा होता है, उसे रिगिंग कहते हैं। ऐसा करने पर रिगिंग पर प्रेशर होता, और जब रिगिंग पर प्रेशर होता है तो शिप का जो हल वाला हिस्सा था वो डैमेज होने का ख़तरा था। आपको ये बता दें कि राइटर की जो शिप है, वो शिप का जो स्टार बोर्ड साइड है दाहिना वाला वो तो टूट गया है, बायां वाला जो हल वाला हिस्सा है वो सही है। अब वो डैमेज हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सो वी होस्टेड द स्टार्म जिप, इसलिए हमने स्टार्म जिप को फैला लिया, त्रिपाल को फैला लिया, एंड हेडेड फॉर वेयर आई थाट द 2 आइलैंड वेयर, और हम लोग उधर निकल पड़े जहाँ पर मैंने सोचा कि 2 आइलैंड होंगे, 2 छोटे द्वीप होंगे। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स, मैरी जो है कुछ मकई और मांस मिला जुला एक प्रकार का भोजन होता है, और कुरकुरे बिस्किट, ये दोनों चीज़ लेकर आए। वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 डेज, और हम लोगों ने लगभग 2 दिन में पहली बार अपना भोजन किया। बट आवर रिस्पाइट वाज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन हम लोगों का आराम थोड़े समय के लिए था। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, 4 बजे शाम को हमारे पीछे काले काले बादल बनने लगे। विद इन द आवर द विंड वाज बैक टू 40 नॉट्स एंड द सीज वेयर गेटिंग हायर, उस दौरान जो है 40 मील समुद्री रफ्तार से हवा चल रही थी और सागर ऊंचे से ऊंचा होता जा रहा था। द वेदर कंटिन्यूड टू डिटोरिएट थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात मौसम ख़राब होता रहा। एंड बाय डॉन ऑन जनवरी 5, और 5 जनवरी की सुबह आवर सिचुएशन वाज अगेन डिस्परेट, हमारी स्थिति दोबारा चिंताजनक हो गई। व्हेन आई वेंट इन टू कम्फर्ट द चिल्ड्रेन, जब मैं बच्चों को दिलासा देने के लिए अंदर गया, जॉन आस्क्ड, जॉन ने पूछा, मेरे बेटे जॉन ने पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, पिताजी क्या हम मरने जा रहे हैं। आई ट्राई टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, मैंने उसे समझाने की कोशिश किया कि हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, मतलब हमारी शिप पार हो जाएगी। बट डैडी ही वेंट ऑन, लेकिन डैडी वो आगे बोला, वी आरंट अफ्रेड डाइंग, हमें मरने से नहीं डरना चाहिए। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम सब लोग एक साथ हों। यू एंड मम्मी, शिव एंड आई, आप और मम्मी, शिव और मैं। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड, मेरे पास कोई शब्द नहीं थे जिससे मैं उत्तर दे सकता था। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड, लेकिन मैंने जो है बच्चों का जो केबिन था, बच्चों का रूम था, वो छोड़ दिया और पक्का इरादा बनाया कि जो भी हमारे पास था उसी से सागर से लड़ेंगे। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड आई डिसाइडेड टू हीव टू, हमारे शिप का जो स्टारबोर्ड साइड कमज़ोर था उसे बचाने के लिए मैंने शिप को घुमाने का फ़ैसला किया। विद अनडैमेज पोर्ट हल फेसिंग द ओवरकमिंग वेव्स, यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर ऑफ हैवी नाइलॉन रोप एंड 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन, मैंने शिप को मोड़ने का फ़ैसला किया या घुमाने का फ़ैसला किया, जिससे कि हमारा जो अनडैमेज्ड हल वाला हिस्सा है, क्योंकि स्टार बोर्ड वाला हिस्सा तो डैमेज हो चुका है, जो हमारा हल वाला हिस्सा है शिप का, उसे उस तरफ कर दिया जाए जहाँ से लहरें आ रही हैं, यानी वो लहरों का सामना करे, इस डायरेक्शन में कर दिया जाए। इसके लिए हमने जो है एक सी एंकर का प्रयोग किया। एंकर का मतलब एक प्रकार का हुक होता है जिससे शिप को रोका जाता है, और हैवी नायलॉन की रस्सी का प्रयोग किया, और 22 लीटर के 2 प्लास्टिक मिट्टी के तेल के गैलन का प्रयोग किया। इन सारी चीज़ों का प्रयोग लंगर लगाने के लिए किया या शिप को घुमाने के लिए किया, क्योंकि शिप को रोक कर ही घुमाया जाएगा। फिर क्या हुआ, दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, उस शाम में मैरी और मैं एक साथ हाथों में हाथ लिए बैठे थे। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्राट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, क्योंकि हमारे शिप की गति के साथ साथ
टूटे हुए लकड़ी के पल्लों से पानी तेज़ी से अंदर आ रहा था। वी बोथ फेल्ट द एंड वाज वेरी नियर। हम लोगों ने महसूस किया कि हम लोगों का अंत बड़ा करीब था। बट वे वाकर रोड आउट द स्टार्म, लेकिन हमारा जो शिप वे वाकर था वो तूफ़ान के ऊपर चढ़कर पार कर गया। एंड बाय मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 विद द विंड ईजिंग, और 6 जनवरी को हवा सरल हो गई, आसान हो गई। आई ट्राई टू गेट ए रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, मैंने सेक्सटेंट पढ़ने की कोशिश किया। ये भी एक प्रकार का चार्ट होता है। बैक इन द चार्ट रूम, वापस चार्ट रूम में जाते हुए आई वर्कड ऑन विंड्स स्पीड्स, मैंने हवाओं की गति के ऊपर काम किया। चेंजेस ऑफ कोर्स, बदलाव के ऊपर काम किया वास्तव में। ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, और मैं लहरों की शांति और लहरों के प्रवाह आदि का जायज़ा लिया, पूरी तरीके से अपनी पोजीशन को कैलकुलेट किया। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वाज दैट वी वेयर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर ऑफ ओशन लुकिंग फॉर ए 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। और सबसे अच्छी बात ये थी जो निकल कर सामने आई कि हम लोग 1,50,000 किलोमीटर दूर एक सागर में थे और 65 किलोमीटर के एरिया वाले एक आइलैंड की तलाश कर रहे थे। वाइल आई वाज थिंकिंग, जब मैं ये सब सोच रहा था, शिव मूविंग पेनफुली ज्वाइंट मी, शिव काफ़ी दर्द की मुद्रा में मेरे पास आ गई। शिव का मतलब राइटर की बेटी। द लेफ़्ट साइड ऑफ हर हेड वाज नाउ वेरी सोलन, उसके सर का बायां वाला हिस्सा वो सूज गया था, बहुत ज़्यादा सूज गया था। एंड हर ब्लैक एंड आइज़ नैरोड टू स्लिट्स, और उसकी काली काली आँखें अब बहुत कम खुलती थी, सिकुड़ गई थी। सी गेव मी ए कार्ड सी हैड मेड, उसने मुझे एक कार्ड दिया जो कि उसने बनाया था। ऑन द फ्रंट, सामने, सी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स, कार्ड में सबसे सामने उसने मेरी पत्नी मैरी और मेरा कार्टून बनाया था और कुछ शब्द लिखे थे। हियर आर सम फनी पीपल, और उसने लिखा था ये रहे कुछ मजाकिया लोग। डिड दे मेक यू लाफ, क्या इन लोगों ने आपको हंसाया? आई लव्ड ए लॉट एज वेल, मुझे बहुत हंसी आई थी। इनसाइड वाज ए मैसेज, और उसमें एक मैसेज भी था अंदर की तरफ। ओ हाउ आई लव यू बोथ, क्या मैसेज था? अरे मैं आप दोनों को कितना प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू, इसलिए ये कार्ड आपको थैंक यू करने के लिए है, धन्यवाद करने के लिए है। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और अच्छी से अच्छी उम्मीद रखने के लिए है। सम हाउ वी हैड टू मेक इट, किसी न किसी तरह से हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, हमारी शिप पार हो जाएगी। आई चेकड एंड रीचेकड माई कैलकुलेशंस, मैंने अपनी गणना को चेक किया, दोबारा चेक किया। वी हैड लास्ट अवर मेन कंपास एंड आई वाज यूजिंग ए स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, हमने अपना मुख्य कंपास खो दिया था और मैं एक अतिरिक्त चुंबकीय सुई का प्रयोग कर रहा था जो कि चुंबकीय विविधता के अनुसार सही गणना नहीं करते थे। आई मेड एन एलेवेंस फॉर दिस, मैंने इसे एक सहायक के रूप में यूज किया। एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट, और पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव को मैंने गणना किया। विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, जो भारतीय महासागर के हिस्से से होकर बहता है, यानी पश्चिमी जो प्रवाह है भारतीय महासागर से होकर बहता है। अबाउट 2 PM, लगभग 2 बजे, आई वेंट ऑन डेक, मैं शिप के बीच वाले हिस्से पर गया। एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज़, और मैंने लैरी से कहा कि 185 डिग्री पर शिप को घुमाए। इफ़ वी वेयर लकी, यदि हम सौभाग्यशाली रहे। आई टोल्ड हिम विद ए कन्विक्शन आई डिड नॉट फील, मैंने उसे एक गणना के आधार पे कहा जिसको मैं महसूस नहीं कर सकता था, या मैं उसको सच नहीं मान सकता था। ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, वह 5 बजे शाम को आइलैंड देख सकता था। यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ, 2 बजे जो है राइटर ने लैरी से कहा कि 185 डिग्री पर शिप को घुमाए। अगर हम लकी रहे, जैसा कि उसकी कन्विक्शन थी, उसका एक विचार था,
हालांकि वो बहुत सही नहीं सोचता था, बहुत सही नहीं मानता था इस विचार को, फिर भी उसने कहा कि हम लोग 5 बजे आइलैंड तक पहुंच जाएंगे, 5 बजे शाम तक। देन विद ए हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डॉज्ड ऑफ। फिर मैं बहुत भारी मन से नीचे चला गया और अपनी बंक यानी ऊपर वाली जो सीट होती है उस पर जाकर मैं चला गया और आश्चर्यजनक रूप से मैं सो गया। When I woke it was 6 PM। जब मैं जागा तो शाम का 6 बजा था। एंड ग्रोविंग डार्क, और अंधेरा चढ़ गया था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड। मैं जानता था कि हम लोगों ने आइलैंड को मिस कर दिया, छोड़ दिया। 5 बजे पहुंचना था, 6 बज गया, 1 घंटा आगे निकल गया, ऐसा उसने सोचा। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट। और तैरते तैरते हम लोगों ने आइलैंड मिस कर दिया, छोड़ दिया। वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स। और हम लोग पश्चिमी हवाओं के चलते हुए अपनी शिप को वापस नहीं ले जा सकते थे। एट दैट मोमेंट ए टसल्ड हेड अपीयर्ड बाई माई बंक। उसी पर एक उजड़े हुए बाल वाला लड़का मेरे बंक के सामने आया। ये उजड़े बाल वाले लड़का का मतलब कौन? ये राइटर का ही बेटा है। उसका बाल उजड़ा हुआ था, टसल्ड हेड था, यानी कि अस्त व्यस्त था। अब वो अपने पिता से क्या बोलता है? कैन आई हैव ए हग, जोनाथन आस्क्ड। यानी राइटर का बेटा जोनाथन राइटर से पूछता है, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? सी वाज राइट बिहाइंड हिम। उसी के ठीक पीछे सी भी थी। वाई एम आई गेटिंग ए हग नाउ, आई आस्क्ड। मैंने उससे पूछा, भाई मुझे गले क्यों लगाया जा रहा है? बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड। मेरे बेटे ने उत्तर दिया, क्योंकि आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो और सबसे अच्छे कैप्टन भी हो। नॉट टुडे जॉन, आई एम एफ्रेड। फिर राइटर ने कहा कि मेरे बेटे जॉन, लेकिन आज मैं ऐसा नहीं हूँ, आज मैं भयभीत हूँ। वाई? यू मस्ट बी, सेड स्यू इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वाइज। क्यों ना, आपको होना भी चाहिए, स्यू ने कहा, एक सच्ची भावना से कहा। यू फाउंड द आइलैंड, आपने आइलैंड पा लिया है। वाट? आई साउटेड, मैंने चिल्लाकर कहा, क्या? मतलब आश्चर्य से कहा, क्या आइलैंड मिल गया? इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे कोरोस्ड एज बिग एज ए बैटल शिप। वे दोनों एक सुर में बोले कि आइलैंड बिल्कुल हमारे सामने है और उतना ही बड़ा है जितना कि एक युद्ध पोत होता है। आई रश्ड ऑन डेक, मैं दौड़कर डेक पर गया, शिप का बीच वाला हिस्सा पर गया। एंड गेज विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टर्डम। और मैंने जो आइल एम्स्टर्डम द्वीप था उसकी सीमा रेखा को घूर कर और बड़े राहत से देखा। इट वॉज ओनली ए ब्लीक पीस ऑफ वॉल्कनिक रॉक विद लिटिल वेजिटेशन। यह एक ज्वालामुखी चट्टानों वाला, पर्वतों वाला आइलैंड था, थोड़ा बहुत इस पर हरियाली भी थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, ये दुनिया का सबसे सुंदर आइलैंड था। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, हम लोगों ने रात के लिए लंगर लगा लिया, यानी शिप को रोक दिया। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस एश्योर। और अगली सुबह 28 निवासी जो कि उस आइलैंड के थे, हम लोगों की मदद भी किए और खुश थे। मतलब बड़ी खुशी की मुद्रा में हम लोगों की मदद किए आइलैंड के निवासी। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, एक बार फिर से मेरे पैरों तले ज़मीन आई। माई थाट वेयर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, चेयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेक्ट स्ट्रेस। मेरा विचार बिल्कुल भर गया था। लैरी और हर्बी, इन लोगों का भी, ये लोग खुश थे और चिंतनीय माहौल में भी ये लोग आशावान बने थे, आशाएं नहीं छोड़े थे। एंड ऑफ मैरी, और मेरी पत्नी, हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स। मेरी पत्नी जिसने सारे संकट की घड़ी में, संकट के घंटों में उसने स्टीयरिंग को संभाले रखा, व्हील को संभाले रखा। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ ए 7 years ओल्ड गर्ल, सबसे ज़्यादा मैं अपने 7 साल की लड़की के बारे में सोचा। हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट ए हेड इंजरी,
जो अपनी सर की चोट को लेकर के हमें परेशान नहीं करना चाहती थी। और ब्रैकेट में क्या लिखा है, विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशंस टू रिमूव ए रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल। जिसका 6 बार ऑपरेशन हुआ। एक्चुअली उसको ब्लड क्लॉटिंग हो गई थी, खून का जमाव हो गया था स्किन और स्कल के बीच में, बार बार खून आने से खून का जमाव हो गया था। 6 बार ऑपरेशन हुआ था। मेरी बेटी ने हम लोगों को जो है परेशान नहीं किया। राइटर बहुत ही खुश है अपनी बेटी के ऊपर। एंड ऑफ ए 6 years old बॉय हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई। और राइटर कहता है मेरा 6 साल का लड़का जो मरने से नहीं डरता था। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। ये लेसन पूरा हो गया। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। थैंक यू, प्लीज़ शेयर।